अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है 9th क्लास का सिलेबस जो तब्दील हो गया है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं नई बुक जो है। तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 रियल नंबर हकीकी दाद क्या होते हैं जी। तो सबसे पहले आप देखते हैं हकीकी दाद जो है, रियल नंबर्स को आप उर्दू में कहते हैं हकीकी अदाद। तो दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी नंबर्स हैं तमाम के तमाम बच्चों रियल है। 1 2 3 ये तमाम के तमाम जितने भी नंबर पाए जाते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं बच्चों। तो अब रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर की डेफिनेशन होती है द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers। irrational numbers is called the union of rational and irrational number is called real numbers। बच्चों हम क्या, अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को इकट्ठा कर लिया जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। तो बच्चों आप पहले आप ये देखना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसको डिनोट करते हैं आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू बार। ये क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, और क्यूब के ऊपर बार आ जाए तो ये होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, या अब उसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि नातक अदाद, नातक और गैर नातक अदाद के यूनियन को नातक और गैर नातक अदाद के यूनियन को हकीकी दाद अदाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को उर्दू में कहते हैं नातक अदाद, और इरेशनल को कहते हैं गैर नातक अदाद। बच्चों गैर नातक अदाद। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर बच्चों ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप पी बड़ा के शक्ल में लिख सकते हैं। दूस नंबर which can be written in the form of P over Q, where P, Q are element of real number and P, Q is not equal to 0। जहाँ पे P और Q 0 ना हो। नातक अदाद वो तमाम अदाद होते हैं जिनको आप P बटा Q को शक्ल में लिख सकते हैं, जिनको आप बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, उर्दू में भी लिख लेते हैं। ऐसे तमाम अदाद जिनको ऐसे तमाम अदाद जिनको P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं। नातक अदाद या रैशनल नंबर कहलाते हैं। बच्चों हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर क्या आते हैं। तो दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो तमाम दाद जिनको पी बड़ा की शक्ल में आप नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पे लिखते हैं दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of P over Q। ठीक है, इसका और इसको डिनोट किया जाता है किससे? इट इज डिनोटेड बाय Q बार, और इसको डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय Q। ठीक है, नातक अदाद को आप Q से जाहिर करते हैं और गैर नातक अदाद के सेट को आप Q बार से जाहिर करते हैं। बच्चों वो तमाम अदाद जिनको P बड़ा Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता वही रैशनल नंबर कहलाते हैं या गैर नातक अदाद कहलाते हैं। ठीक है, तो नातक अदाद ऐसे अदाद होते हैं जिनको आप P बड़ा Q की शक्ल में लिख सकते हैं और इसके सेट को आप Q से जाहिर करते हैं। बच्चों उसके बाद रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग
डेसिमल नंबर। अब देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेट का अख्ताम पजीर, टर्मिनेटिंग होता है इख्तिताम, इख्तिताम का मतलब है खत्म होने वाले, अख्ताम पजीर। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है गैर अख्ताम पजीर, गैर अख्ताम पजीर, ठीक है। या और नो एंड रिक्रूरिंग, रिक्रूरिंग का मतलब तकरारी, तकरारी का मतलब होता है कि जो बार बार आए, तकरारी का मतलब है जो बार बार आए। अब हम पहले देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं द डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल या आ डेसिमल नंबर लिख, आ डेसिमल नंबर a decimal number with a finite, with a finite number of digits, finite number of digits after the decimal point, ठीक है ना। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो है पॉइंट को, फाइनाइट का मतलब जिनको गिना जा सकता है, जिनको जो खत्म हो जाते हैं, महदूद, फाइनाइट का मतलब महदूद। मतलब मैं कहता हूं आपके पास 3.25 है, देखिए पॉइंट के बाद हम आधार को गिन सकते हैं, तो इसका मतलब है जब उसको हम काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट होता है, ठीक है। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द पॉइंट, पॉइंट के बाद अगर जो अशारिये के बाद जो अदाद हैं अगर आपको उसको गिन सकें तो वो होता है इख्तिताम पजीर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको अशारे के बाद गिना जा सके, बच्चे होते हैं इख्तिताम पजीर। और गैर इख्तिताम पजीर क्या होते हैं, या तकरारी। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो तमाम नंबर्स, अ डेसिमल नंबर विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। और यहाँ पे रिक्यूरिंग है, रिक्यूरिंग का मतलब है तकरारी, यानी कि एक जैसा ब्लॉक बार बार आए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स विद द इनफाइनाइट, विद द रिपीटिंग पैटर्न of digits after the decimal point। देखें अगर उसने कहा है कि द डेसिमल नंबर विद द रिपीटिंग पैटर्न, पैटर्न आपके पास है, देखिए मतलब मैं कहता हूँ 3.12121212 और ये देखें ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये खत्म भी नहीं हो रहे। और क्यूरिंग है, क्यूरिंग का मतलब है एक जैसा पैटर्न बार बार आ रहा है, ठीक है। लफ्जों का आदाद जब एक जैसा आ रहा हो बार बार तो वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। रैशनल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इख्तिताम पजीर टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग गैर इख्तिताम पजीर और रिक्रूरिंग और तकरारी। कि जब पॉइंट के बाद अदाद को गिना जा सके, जब पॉइंट के बाद अदाद को गिना जा सके तो होता है टर्मिनेटिंग। जब पॉइंट के बाद अदाद को गिना ना जा सके और एक ही ब्लॉक, अल्फाज का एक ही ब्लॉक बार बार आए, मतलब मैं कहता हूँ 8.16161616। अब देखिए आगे तो चलता जा रहा है, या मैं कहता हूँ 3.2222, तो ये देखिए लफ्जों का एक ही ब्लॉक बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद अदाद को गिना जा सकेगा तब भी रैशनल होगा, पॉइंट के बाद अदाद को ना गिना जा सके लेकिन अदाद एक जैसे आ रहे हो तब भी रैशनल होगा। अब यहाँ पे है आपके पास ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्रूडिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जी, द डेसिमल नंबर्स विद
नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग पैटर्न ऑफ digits after the decimal point, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर क्या आ जाए, एक जैसे अदाद ना आए। मसला मैं कहता हूँ 3.142167 ये चलता जा रहा है। देखिए 3 के बाद आ रहा है 1 4, तो ये कि हम काउंट भी नहीं कर सकते और ये एक जैसा पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, मुख्तलिफ अदाद रिपीट हो रहे हैं, तो ये इरेशनल होगा बच्चों। देखिए अब आपको ये समझ आ गई होगी रैशनल और इरेशनल में क्या फर्क है। तो रैशनल बच्चों वो वाले होते हैं जिनमें अगर पॉइंट के बाद अदाद को गिना जा सके और पॉइंट के बाद अदाद को ना गिना जा सके, लेकिन पॉइंट के बाद अल्फाज का एक जैसा ब्लॉक आए। और इरेशनल क्या होते हैं कि ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और पॉइंट के बाद एक जैसे अदाद ना आ रहे हो, तो होते हैं इरेशनल। तो बच्चों ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शर को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।